शासक आज की चर्चित खबरों के अपडेट के साथ मैं आपसे रूबरू हूं। आज जिन खबरों पर हम चर्चा करेंगे उसमें 3 राज्यों की खबरें होंगी, यानी पूर्वी भारत के 3 राज्यों की खबरें होंगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 3 राज्यों की खबरें चर्चित खबरें होंगी जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले कि लालू प्रसाद यादव, जो आरजेडी के सुप्रीमो या सर्वे सर्वा उनको कहें, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं उनको, उनकी तबीयत रिम्स में खराब हो गई। 2 दिनों पहले उनकी स्थिति बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद पता ये चला कि अंततः उनको निमोनिया डिटेक्ट हुआ है और निमोनिया के बाद लालू प्रसाद यादव को मेडिकल बोर्ड ने ये रिकमेंड किया कि इनको बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल यानी एम्स जैसे अस्पताल में भेजने की जरूरत है। और उनको आज शाम एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स के लिए रवाना कर दिया गया। साथ में बता रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड के जो 8 मेंबर थे, जिन्होंने उनको उनकी बीमारी का पता लगाया, उनकी जांच की, उनकी देखरेख की, वो लोग भी गए हैं और साथ में उनके बेटे तेजस्वी यादव गए हैं। आज तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव यानी उनके दोनों बेटे और एक बेटी मीसा भारती, साथ में राबड़ी देवी, सब लोग यहाँ रांची पहुंचे हुए थे। लालू जी का हालचाल उन लोगों ने जाना और जानने के बाद मेडिकल बोर्ड ने यह फैसला लिया कि उनको एम्स रेफर करना है, दिल्ली भेजना है और एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हुआ। पैसा किसका लगेगा ये बात की बात है, लेकिन वो चूंकि सजा याफ्ता कैदी हैं, इसलिए उनको एयर एम्बुलेंस से भेजने का जो भी खर्चा आएगा वो राज्य सरकार को ही वहन करना पड़ेगा, इतना तो तय है। दूसरा कि इसी बहाने आज तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। मुलाकात सौजन्य मूलक ही कही जाती है कि मुलाकात रही, लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीति की भी चर्चा हुई होगी और लालू जी के स्वास्थ्य की चर्चा के बारे में तो होनी ही होगी। अब चलते हैं इसके बाद हम बंगाल में सबसे चर्चित जो घटना हुई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इस 125वीं जयंती को कई तरह से भुनाने की कोशिश, खास करके बंगाल में चूंकि विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए वहां के राजनीतिक दलों ने इसको पूरी कोशिश की कि अपने पक्ष में इसको करें। ममता बनर्जी ने भी कोशिश की। बीजेपी की कोशिश तो स्वाभाविक थी, क्योंकि बीजेपी लगातार बंगाल की विभूतियों को लेकर यह प्रयास कर रही है कि इससे बंगाली सेंटिमेंट यानी बांग्ला सेंटिमेंट को कैसे जोड़ा जाए, कैसे उसके अपने पक्ष में किया जाए। क्योंकि एक आरोप ममता बनर्जी ने यह उछाल दिया है कि बीजेपी बाहरी लोगों की पार्टी है और टीएमसी जो है वो बंगाल की पार्टी है। तो बाहरी भीतरी का जो सवाल बंगाल में उठा है, इसी बहाने कोशिश बीजेपी की ये हो रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के बहाने या विवेकानंद को याद करने के बहाने या लोकल ट्रेनों में रविंद्र संगीत की धुन बजाने, ये तमाम कोशिशें हैं जिससे ये लगता है कि बीजेपी बांग्ला सेंटिमेंट को यानी बंगाली सेंटिमेंट को जीतने में कोई कसर छोड़ने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसको अपने पक्ष में ऐसे कर रही हैं कि बीजेपी बाहर की पार्टी है, चुनाव का मौका है, इसलिए वो ऐसे प्रयास कर रही है, ऐसी कोशिशें कर रही है कि बांग्ला सेंटिमेंट को अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन बंगाल के लोगों के हित में हमसे ज्यादा यानी ममता बनर्जी से ज्यादा सोचने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। उनकी पूरी कोशिश ही है। अब तीसरी खबर जो बिहार की हम करने वाले हैं, जिस पर चर्चा करने वाले हैं, वो है कि हाथी पर चढ़कर एक विधायक आए और अंततः उनको क्या सूझा या क्या मन में आया या अकेला होने का खटास था कि वो तीर साधने में लगे। यानी बीएसपी के टिकट पर जो जीत के आए वो अब जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल कराया है। वो चूंकि अल्पसंख्यक मंत्री विधायक हैं, एकमात्र अल्पसंख्यक विधायक जो जेडीयू का हिस्सा बने हैं। जेडीयू ने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से एक भी नहीं जीता। ये चाहे बीजेपी के साथ होने का असर था या
उसका दूसरा भी कारण हो सकता है, ये तो बाद की बात होगी, समीक्षा में उन दलों के पास बात आई भी होगी, लेकिन कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय से विधायक नीतीश कुमार के साथ नहीं आया, जबकि नीतीश जी बार बार ये आश्वासन देते रहे हैं, वो दरगाहों में जाते रहे हैं, वो नमाज में शरीक होते रहे हैं और ये जताने की कोशिश करते रहे हैं कि वो माइनॉरिटी के साथ हैं। बीजेपी के साथ होने के बावजूद वो माइनॉरिटी हितों पर कोई समझौता नहीं करेंगे, बल्कि एनआरसी वगैरह पर जो उनके बयान आते रहे हैं, 3 तलाक 370 पर जो बयान आते रहे हैं, वो बीजेपी के स्टैंड के बिल्कुल अपोजिट होते रहे हैं। इससे मुसलमानों का एक वर्ग उनके पक्ष में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें बीजेपी ने अपने पक्ष में कर ली और जेडीयू का भी कभी मौन समर्थन कभी खुला समर्थन जब उसे मिल गया, तो शायद यही वजह रही कि अल्पसंख्यकों ने नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ा हो। लेकिन नीतीश कुमार की अब कोशिश है कि हम अपनी पार्टी को रिवाइव करें। इसी क्रम में उन्होंने यह अल्पसंख्यक एक विधायक को अपने दल में शामिल किया, यानी उनकी जो संख्या 43 थी अब उसे 44 काउंट करेंगे, 44 काउंट करेंगे, यानी जेडीयू के 44 विधायक हैं। इसमें चूंकि एक ही आदमी आया है, एक ही आदमी जीता था, इसलिए दल बदल का भी कोई मामला नहीं बनता है। नीतीश जी को बैठे बिठाए एक अल्पसंख्यक विधायक मिल गया। सुनने में यह आ रहा है कि उनको मंत्री बनाने की बात चल रही है, क्योंकि अल्पसंख्यक कोटे से कोई मंत्री बनने के लायक नहीं था। कई कोशिशें हुई, किसी को जेडीयू कोटे से लाया जाए या एमएलसी कोटे से लाया जाए जेडीयू में, वो भी कोशिश नाकाम रही। अब बच गया था कि विधायक को ही शामिल किया जाए, उन्हीं को मंत्री बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए ये तीसरा सबक होगा, क्योंकि जो विधायक अभी बीएसपी से जेडीयू में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ बताया जाता है कई आपराधिक मामले हैं, हत्या के प्रयास जैसे मामले हैं, आर्म्स एक्ट जैसे मामले हैं। हालांकि इसमें सजा नहीं हुई है, इसलिए आरोप हैं, वो बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आरोपों पर नीतीश कुमार को अपने 2 मंत्रियों को पहले हटाना पड़ा है। सबसे पहले मंजू वर्मा के पति पर जब आरोप लगा वो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में, तो उन्होंने मंजू वर्मा को मीडिया में बात उछलने की वजह से या नैतिक दबाव की वजह से उनको बर्खास्त करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा। ठीक उसी तरह मेवालाल चौधरी को जब इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया तो इसका भी विरोध हुआ, विपक्ष ने विरोध किया, मीडिया ने विरोध किया और अंततः मेवालाल चौधरी को भी उन्होंने हटाया। अगर ये तीसरा मंत्री बन जाते हैं, दागी मंत्री बन जाते हैं, तो फिर नीतीश कुमार एक बार कटघरे में खड़े हो सकते हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि उसके बाद उनको अपने फैसले से फिर वापस होना पड़े, यानी किसी दागी को वो अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे। नीतीश कुमार की ये खूबी भी रही है, वो कहते हुए रहे हैं कि क्राइम कम्युनलिज्म से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। और इस विधायक पर जिसको उम्मीद की जा रही है, जिसको लोग संभावना जता रहे हैं कि इनको मंत्रिमंडल विस्तार जो होना है उसमें मंत्री पद दिया जाएगा, ताकि अल्पसंख्यकों के बीच एक मैसेज जाए कि एकमात्र भी विधायक अगर पार्टी में आया तो उसे मंत्री बना दिया गया। यह अगर ऐसा होता है, हो गया, तो नीतीश कुमार के लिए फिर मेवालाल चौधरी या मंजू वर्मा जैसा संकट खड़ा हो जाएगा। तो बिहार, बंगाल और झारखंड की 3 अपडेट्स के साथ हम आपके सामने रूबरू हुए। आज की बातचीत हम लोग यहीं खत्म करते हैं। एक आग्रह कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आप उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक करें तो अच्छा रहेगा। नमस्कार।